शुभ नाम बताएंगे सर आप? मेरा नाम मान सिंह है जी। मान सिंह जी, पहले तो बताइए आप हैं कैसे? बस बढ़िया हूँ जी, मैं तो आनंद में हूँ। मुझे लग रहा है देखिए कि जब एक सभा बैठती है ना बुजुर्गों की, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इस सभा से ही दूर भागती हुई जा रही है आज की न्यू जनरेशन। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जी, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि बच्चों की ही कमी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चों को हमने जिस टाइम पे उनका सीखने का टाइम था, अपने समाज से दूर रखा। जैसे वो बुजुर्गों को बुजुर्ग आश्रम में डाल रहे हैं, ऐसे ही हमने भी कहीं आश्रमों में डाला है उनको, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे कोई कोर्स के लिए हो, पहले डाला है हमने। और हमने अपने परिवार से, अपने समाज से विलग कर दिया उनको। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जब वो परिवार से जुड़ते हैं, मेरा बेटा MBA है, मेरा बेटा MBBS करके आया है, तो बेटे को इतना सम्मान दे दिया जाता है जो कि वो बेटा ये समझने लग जाता है कि तेरे बगैर कोई नहीं यहाँ। और उसके बाद जब इतना सम्मान जिस आदमी को मिलेगा, तो वो तो सभी बुजुर्गों को क्या, पूरे समाज को लात मार देगा। हाँ, तो मगर ये देखिए, ये सब सम्मान जब मिलता है बुजुर्गों को, क्या कहते हैं, अगर माता पिता उनके साथ में है तो उनको भी सम्मान मिलेगा। फिर ये बात वो क्यों नहीं सोचते कि मेरा सम्मान मेरे माता पिता हैं? ये बात क्यों नहीं सोचते? नहीं, इसलिए नहीं सोचते ना कि माँ बाप ने उनको अपना माँ बाप का जो फर्ज बनता है वो सही से निभाया नहीं। पैसे से तो निभाया, लेकिन उनको समय नहीं दिया। जब उनको समय देने का टाइम था, माँ बाप को बच्चों को समय देना चाहिए, उस समय शायद उन्होंने समय नहीं दिया। और वो समय नहीं देने की वजह से शायद उनके दिमाग में ये बात आई कि अब माँ बापों की क्यों सुनेंगे वो। पैसे, माँ बाप ने पैसा खर्च किया है, तो पैसा खर्च करने के लिए तो वो भी तैयार हैं। वृद्धाश्रम में पैसा दे रहे हैं, पैसे दे करके ही तो रख रहे हैं, तो कारण ये भी है। लेकिन अगर उनको अब भी ये समझाया जाए कि भाई कल को तुम भी तो बुजुर्ग होगे, शायद हो सकता है उनके दिमाग में कोई बात आए इस तरह की। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसे हमारे ताऊ जी ने कहा, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत माँ बाप की भी गलती होती है। बच्चे की परवरिश इस तरह करनी चाहिए ताकि वो हमेशा आपके साथ रहे। आप उसे वक्त देते हैं, आप उसे समय देते हैं, ऐसा ना हो कि आप भी पैदा करने में इतने बिजी हो जाएं कि आप भी अपने बच्चों को वक्त ना दे पाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि जो माँ बाप हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों को वक्त बिल्कुल नहीं दे पाते। और यही कारण है कि अगर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में आपका बच्चा आपको वक्त नहीं दे पाएगा। बहुत मौज आ रही है भाई, बहुत मज़ा आ रही है सच में। हाँ। मैं तो उनको सबकी ऐसे ही रहे। क्या बात है, क्या बहुत बहुत सुंदर। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, आए दिन वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, लोगों में जागरूकता नहीं आ रही, तो क्या कहेंगे किस प्रकार लोग जागरूक हो सकते हैं? भाई बेरोनो जागरूक को तो अपनी तो आ रही है मौज, ठीक है ना। बिना तो बालकन का ये विचार है कि ना वहाँ छोड़ दिया हमें, बालक बढ़िया सेवा कर रहा, सब काम बढ़िया, ठीक है। और वो बालक नफरत करेगा जो पढ़ा दिया लिखा। अब मैंने इतनों से जयपुर भेज दियो या अजमेर भेज दियो, वो क्या जानेगा हमें जब वो पढ़ लिख कर आवेगो, हमें क्या जानेगा भाई ये माँ बाप है, जानेगा वो नहीं जानेगा ना। फिर वे हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करेंगे? वो तो वह अपनी धुन में रहेगा। अगर मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गया या फैक्ट्री लगाऊंगा, माँ बाप के ना देखे, फिर वो भी नहीं देखे कि मैं भी लगाऊंगा कुछ, ऐसी नहीं। तो इसमें फैक्ट्री में भी चला गया बालक, तो अब ये बिहार का, मद्रास का, चौगरदा का आ रहा है यहाँ फैक्ट्री में, आ रहा है ना। यहाँ फैक्ट्री बन गई, यहाँ फैक्ट्री में दूर तक का बालक कमाना आ रहा। अब वो वहाँ माँ बाप की सेवा करे तो भूखा मरे बेचारा, माँ बाप भी मरे और वो भी मरे। यहाँ ये काम करना आ रहे हैं बेचारे, इनके पास ही बुजुर्ग आदमी आके मिल लेता है, ये कह देते बाबा हाँ जी, अब तो फ़ोन दोबारा हो रहा है सब काम, पहले तो फ़ोन नहीं थे। ऐसे ही जब भी नौकरी करे बच्चे तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब्बा ने जैसे कहा कि आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, बिल्कुल भेजें, मगर ज़मीन से जोड़ा रखें, अपने परिवार से भी जोड़ा रखें और परिवार का महत्व ज़रूर समझें। जैसे हमारे ताऊ जी ने कहा कि बच्चों को पढ़ने में इतना बिज़ी कर देते हैं, हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम परिवार के बारे में बता ही नहीं पाते हैं, समाज क्या है उसके बारे में हम बता ही नहीं पाते हैं। फिर बाद में हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि बच्चा हमें खिलाएगा,
फिर बच्चा भी बिज़ी हो जाता है और वो इतना बिज़ी हो जाता है कि आपके लिए ये समझ लीजिए वृद्ध आश्रम तक की नौबत आ जाती है। तो आप भी अपने बच्चों को वक्त दें ताकि आने वाले टाइम में बच्चा भी आपको वक्त, जैसे हमारे श्रोता आपको देख रहे हैं इस टाइम, बहुत सारी लाखों जनता आपको देख रही है इस टाइम, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे नई जनरेशन के लिए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए, ताकि आजकल जिस प्रकार वृद्ध आश्रम बढ़ते हो जा रहे हैं, क्या रीज़न है ये? मेरा यहाँ ये मानना है कि सबसे पहले आदमी अपने को सुधारे। जब हम सुधर जाएंगे तभी हम दूसरे को सुधार पाएंगे। हम दूसरे को लेक्चर तो बहुत अच्छे दे सकते हैं, अपने पास उसके बारे में कुछ नहीं है, हम खाली हैं, लेकिन दूसरे को हम अपनी तरफ से भरना चाहते हैं। वो खाली क्या भरेगा? खाली तो खालीपन ही भरेगा। जब हम खालीपन भर रहे हैं तो हम दूसरे से शिकायत क्यों करें? आज हमारी परिस्थितियाँ इस हिसाब से है, धन भी अनिवार्य है, धन ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है। कमाना, अब पत्नी है, खर्चे, आज शिक्षा की बात जो हम करते हैं, अगर हम गांव में अपने बच्चों को पढ़ाए होते तो हमारा बच्चा तो प्राइमरी या मिडिल स्कूल पास करके जाता। आज प्राइमरी और मिडिल स्कूल की क्या वैल्यू है? अब तो हाई क्वालिटी की अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमें वो भी करना है। रहा संस्कार की बात, जब हम में संस्कार होंगे तो हम संस्कार दे देंगे। बस इतनी ही बात है। सारे दोष हमारे हैं, किसी और का नहीं है। बस जैसे कि हमारे ताऊ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हम बहुत वीआईपी स्कूल में पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते इतना पढ़ा देते हैं कि अपने साथ कैसे रखना, बिहेव कैसे रखना, समाज में क्या सिखाना है, वो सिखाना हम भूल जाते हैं। और उसके कारण भी, जैसे हमारे बुज़ुर्ग ने कहा, ताऊ जी ने कहा कि उसके दोषी भी हमें। मगर अब जितने भी हमारे क्या कहते हैं लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे यही मैसेज है कि आप भी क्या कहते हैं अपने आप को सुधारें, तभी बच्चा सुधरेगा। आप अपने बच्चों को वक्त दें, समाज के बारे में बताएं, और जब आप समाज के बारे में बताएंगे, समाज के महत्व बताएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, है ना। तो लास्ट में हमारे जितने श्रोता देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप खुद उदाहरण बने जनता के लिए, अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद उदाहरण बने। कितनी अच्छी बात, छोटे पॉइंट ने बहुत बड़ी बात कह दी। तो आप ऐसे ही देखते रहें और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। आज हमारे साथ जितने भी सारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो आज ही से आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े मियाँ हैं, जवान हैं, आप बच्चे हैं, तो आज ही से निर्णय लें कि आप जो भी करेंगे अपने घर वालों के लिए करेंगे। आप बुज़ुर्ग हैं, अपने बच्चों के लिए करेंगे। आप बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता के लिए करेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन आपके साथ रहे। तो आज हमारे टॉपिक में इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के पास मैसेज जाएगा, बहुत सारे लोग अपने आप को सीखेंगे। आप भी बुज़ुर्ग बनेंगे एक दिन, और जब आप बुज़ुर्ग बनेंगे, बच्चे सुनना इस टाइम, तो आपके बच्चे अगर आपको लात मारकर बाहर निकालेंगे तो कैसा फील होगा, यही समझ लेना आप। और माता पिता भी देख रहे हैं तो उनसे भी मैं यही कहूँगा, आप अपने बच्चों को वक्त दें। पैसा कमाने में इतना बिजी ना हो जाएं कि आप अपने बच्चों को वक्त ही ना दे पाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आज हमारे कागज़ी शो में इतना ही था, फिर जुड़ेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो 90.8 FM न्यूज़ 24।